हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंचल किचन में। दोस्तों, हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद लोगों को अंडे के पोषक तत्वों के प्रति जागरूक करना है। अंडे में प्रोटीन, विटामिन के अलावा ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी हर दिन कम से कम एक अंडा खाने की सलाह ज़रूर देते हैं। कई लोग अंडे को कच्चा खाते हैं, तो कुछ लोग अंडे को फ्राइड, पॉच्ड, बेक, माइक्रोवेव या फिर मसाले में पकाकर भी खाते हैं। अंडे खाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये सभी तरीके सेहतमंद नहीं होते। आइए जानते हैं अंडा बनाने का कौन सा तरीका सबसे सही है और क्यों। तो दोस्तों, अंडे को अच्छे से पकाकर खाना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस तरह से पकाया गया अंडा आसानी से पच जाता है। एक स्टडी के मुताबिक कच्चे अंडे में 51% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि पके हुए अंडे में 91% प्रोटीन पाया जाता है। तापमान की वजह से प्रोटीन में कई तरह के संरचनात्मक बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, कच्चे अंडे में प्रोटीन अलग अलग हिस्सों में होता है और इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये आपस में मिल नहीं पाते। वहीं जब अंडे को तापमान में पकाया जाता है तो प्रोटीन की ये अलग अलग बनावट टूट जाती है और ये सारी प्रोटीन एक साथ मिल जाते हैं। अंडे के इस प्रोटीन को शरीर के लिए पचाना आसान होता है। अंडा बायोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। बायोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो फैट और शुगर मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। यह विटामिन B7 और विटामिन H के रूप को में भी जाना जाता है। कच्चे अंडे में एविडिन प्रोटीन होता है जो बायोटीन को बनने नहीं देता। वहीं अंडे को पकाने से एविडिन बदल जाता है, जिससे शरीर को बायोटीन मिलता है। दोस्तों, वैसे तो अंडे को पकाकर ही खाना सबसे सही है, लेकिन तेज़ तापमान में पकाने से इसके कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। एक दूसरी स्टडी के मुताबिक अंडे को देर तक पकाने से उसका विटामिन ए लगभग 17 से 20% तक कम हो जाते हैं। अंडे को माइक्रोवेव करने, उबालने और फ्राइड करने से इसके एंटीऑक्सीडेंट में 6 से 18% तक की कमी आ जाती है। दोस्तों, हालांकि तेज़ तापमान में भी अंडे को जल्दी पका लेने में उसमें कुछ पोषक तत्व ज़रूर मौजूद रहते हैं, लेकिन वहीं एक अन्य रिसर्च के मुताबिक अंडे को 40 मिनट तक बेक करने से इसके विटामिन डी में 61% तक की कमी आ जाती है, जबकि फ्राइड करने से या उबालने से इसमें 18% की कमी आती है। अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। एक बड़े अंडे में लगभग 212 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। जब अंडे को ज़्यादा तापमान में पकाया जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीस्टेरोल में बदल जाता है। कई लोगों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ऑक्सीस्टेरोल से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अंडे को अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो कुकिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको पॉच्ड या उबले अंडे खाने चाहिए। इसमें फ्राइड, स्क्रैम्बल्ड या ऑमलेट की तुलना में कम कैलोरी होती है। एग के साथ सब्जियों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तापमान में अंडे पका रहे हैं तो ऐसा तेल चुनें जो ज़्यादा तापमान में भी स्थिर रहता हो और आसानी से ऑक्सीडाइज ना होता हो। जैसे पैन फ्राइंग के लिए सूरजमुखी का तेल या एवोकैडो का तेल बेहतरीन विकल्प है। अगर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रमाक्स 410 डिग्री फ़ारेनहाइट और 350 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान ना रखें। अंडे को ज़्यादा देर और ज़्यादा समय तापमान पर ना पकाएं। इससे पोषक तत्व खत्म होने के साथ साथ ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों,
आज आपने जाना कि अंडे खाने का सबसे सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या भाग लगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह देते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।